क्या है, सोना या पत्थर? एक बार की बात है, सुंदरपुर राज्य में एक राजा था जो अपने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं बनाया करता था, परंतु राज्य का विकास कम खर्चे में ही करवा दिया करता और बाकी धन अपने महल को आकर्षित बनवाने में व्यर्थ कर देता, जिससे प्रजा राजा से खुश नहीं थी। साथ ही साथ राजा बहुत लालची और खुदगर्ज स्वभाव का था। राजा को सोने से बनी हर एक वस्तु बहुत पसंद थी, जिसके चलते राजा ने अपने महल में उपयोग होने वाले सभी सामान सोने के बनवाए थे। महल में इतना खजाना होने के बावजूद भी राजा को और भी कीमती से कीमती सोना अपने महल में लाने का विचार आया। महामंत्री, हम चाहते हैं कि हमारे महल में और भी कीमती सोना लाया जाए, जिससे हम अपने महल को और भी सुंदर और आकर्षित बना सके। जी महाराज, मैं समझ गया। आज ही इस राज्य में एक नया सोनार आया है। आपकी आज्ञा हो तो उसे दरबार में बुलाकर चर्चा की जाए। हो सकता है उसके पास कोई नया उपाय हो। ठीक है, उसे कल सुबह दरबार में बुलाया जाए। जैसा आप कहे महाराज। अगले दिन दरबार में उस सुनार को बुलाया जाता है, जिसके बाद चर्चा शुरू होती है और सुनार राजा को लालच देते हुए कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति से सुना है कि एक ऐसी जगह है जहां सोने और पत्थर से बनी एक अद्भुत वस्तु है, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एक सुनहरे रंग का चमकीला सोना और पत्थर है। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो हमें उस जंगल की और भी जानकारी दो, जिससे सोना ढूंढने में आसानी हो। महाराज, मुझे उस जगह की ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन सुना है कि वो इसी राज्य के आसपास है। लेकिन क्या? लेकिन महाराज, वहां पहुंचना और उस सोना और पत्थर को पाना आसान नहीं है। यह चुनौती हमें स्वीकार है। हम स्वयं अपने सिपाहियों के साथ उस जगह की खोज करेंगे। चर्चा समाप्त की जाए। उस सुनार की बात सुनकर राजा ने अपने राज्य और उसके आसपास की जगह पर खोज की। राजा और उसकी सेना कई महीनों तक मेहनत करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें उस जगह का कोई पता नहीं चला। कई दिन गुजरने के बाद राजा और उसके सिपाही पास के एक जंगल जाते हैं, जहां उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है, जिसमें एक बुजुर्ग अम्मा रहती थी। वो अम्मा कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी जानकार थी, जिन्हें हर चीज का ज्ञान था। अम्मा ने राजा को देखते ही कहा, महाराज की जय हो। इस वीरान जंगल में राजा स्वयं आए हैं। कुछ ढूंढने आए हैं महाराज। हम यहाँ कीमती सोना और पत्थर की तलाश में आए हैं। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं, जिसके बदले मैं आपको उचित इनाम दूंगा? जानती हूँ आप भी यहाँ उसी खोज में आए हैं, लेकिन महाराज, आप जिस चीज की खोज में महल से निकले हो, वो चीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। बहुत से राजा आकर इस जंगल में कहीं खो जाते हैं, लेकिन वो उस सोना और पत्थर को हासिल नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या है उस सोने और पत्थर में, जिसे पाना इतना कठिन है? हमें कैसे भी उस सोने और पत्थर को हासिल करना है, चाहे जो हो जाए, हम उसे हासिल करके रहेंगे। अगर आपको उस सोने और पत्थर को हासिल करना ही है, तो अपने स्वार्थ के लिए मत कीजिए, बल्कि अच्छी नीयत और बिना लालच के उसकी खोज कीजिए। वो खुद अपने आप आपको मिल जाएगा। मैं भी तो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही उस सोने और पत्थर की खोज में निकला हूँ। बस इसीलिए कई दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं महाराज? आपने मेरी आंखें खोल दी अम्मा जी। शायद मैं उस सोने और पत्थर को हासिल करने के योग्य नहीं हूँ। मैंने अपनी प्रजा और राज्य के साथ बहुत अन्याय किया है। इतना धन होने के बाद भी मैंने उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए। महामंत्री, महल वापस चलने की तैयारी कीजिए। उस बुजुर्ग अम्मा की बातों में ना जाने ऐसा क्या था, जिससे राजा का मन बदल गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था, क्योंकि वो स्वयं के लिए ही सोने की खोज कर रहा था। राज्य का विकास करना तो बस एक बहाना था। जंगल से निकलते वक्त उन्होंने एक बड़ा पत्थर देखा, जो कि सोने की तरह चमक रहा था, जिसे देख सभी रुक जाते हैं और महामंत्री राजा से कहते हैं,
जंगल में आते समय तो यहाँ पर कोई पत्थर नहीं था, परंतु अब ये यहाँ कैसे? महाराज, कहीं ये वही सोना और पत्थर तो नहीं है जिसकी तलाश में हम कई दिनों से भटक रहे थे? हाँ, ये पत्थर मामूली तो नहीं लगता है, परंतु ये हमें इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? कितना चमकदार और आकर्षित पत्थर है। महाराज, अगर ये पत्थर हमें मिला है तो अवश्य ही इसमें कोई खास वजह होगी, वरना जिसे ढूंढने और प्राप्त करने के लिए न जाने कितने राजाओं ने अपनी जान गंवा दी है, वो हमें इस तरह आसानी से कैसे मिल सकता है? मेरा विचार है हमें इसे महल लेकर जाना चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं महामंत्री जी, इस घटना के पीछे कोई बात अवश्य है। इसे महल लेकर चलिए। राजा उस पत्थर को अपने साथ ले आते हैं, जिसके बाद वो अपने मंत्रियों से उस पत्थर के बारे में प्रश्न करते हैं। महामंत्री जी, हम जानना चाहते हैं इस अनोखे पत्थर की कीमत क्या हो सकती है और ये हमारे राज्य को किस तरह लाभ दे सकता है। मुझे तो ये सुंदर सा चमकीला पत्थर लगता है। क्या ये वही सोना और पत्थर है? महाराज, अनेक पत्थरों में से ये पत्थर सबसे अलग और चमकदार है और इसे किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से पहले हमें इस पत्थर को समझना होगा। सबसे पहले हमें इसके असली मूल्य की पहचान करनी चाहिए। हो सकता है इसका कोई अनोखा राज हो। हम तुम्हारे विचार से सहमत हैं। इस पत्थर की पहचान वही व्यक्ति कर सकता है जो सोने के महत्व को समझ सके और उसे इस पत्थर की कीमत पता हो। किसी अनुभवी विशेषज्ञ को बुलाया जाए जो हमें इसका मूल्य और महत्व समझा सके। राजा अपनी बात कहकर विश्राम करने चले जाते हैं, जिसके बाद आराम करते समय राजा की गहरी नींद लग जाती है। जिसके कुछ समय बाद राजा को एक अजीब सा सपना दिखता है, जिसमें राजा ने देखा कि वो उसी जंगल में उस पत्थर के सामने खड़े हैं और उसमें से आवाज आ रही है। आओ आओ राजन। अरे क्या हुआ? हैरान हो गए ये देखकर कि एक पत्थर कैसे बोल उठा? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम एक स्वार्थी राजा थे जो अपने स्वार्थ के लिए मेरी खोज कर रहे थे। तुम्हें सोने का इतना लोभ है कि तुमने उसके अलावा दूसरी हर चीज को बहुत मामूली और नकारा समझा है। इस संसार के और भी रंग रूप है जिससे तुम अभी वंचित हो। आज तक तुम्हें यही लगता है कि सोने से ज्यादा कुछ कीमती नहीं हो सकता है, लेकिन आज तुम्हें कुछ नया अनुभव मिलने वाला है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा राजा साबित हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास अच्छी तरह हो गया है। मैंने अपनी प्रजा के साथ जो भी अन्याय किया है और जितनी भी गलती की है, अब उन सबको सुधारने का समय आ गया है। लेकिन उस दिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं उस सोना और पत्थर को पाने के योग्य नहीं हूँ, मैं वहाँ से वापस आ रहा था, परंतु तुम स्वयं मेरे रास्ते में आ गए और मैं तुम्हें देखकर महल लाने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन विश्वास करो, मैं तुम्हें यहाँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं लाया हूँ। मैं जानता हूँ राजन, बहुत जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। महाराज, उठिए महाराज, बाहर सभा में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो जंगल में थे, वो पत्थर तो कुछ कह रहा था हमसे। महाराज, लगता है आपने कोई सपना देखा है। आप अपने महल में हैं। चलिए जल्दी उठिए और तैयार होकर सभा कक्ष में आइए। आपकी सभा प्रारंभ होने वाली है। सभी सदस्य आ चुके हैं, बस आपका इंतजार हो रहा है। आप चलिए, हम कुछ देर में आते हैं। महारानी के जाते ही कुछ देर राजा अपने सपने के बारे में सोचते हैं, फिर जल्दी से उठकर सभा कक्ष में जाते हैं, जहां सभी लोग उपस्थित थे जो राजा के आते ही उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद राजा सभा शुरू करने का आदेश देते हुए कहते हैं, सभा शुरू की जाए। विशेषज्ञ जी, बताइए इस पत्थर की कीमत क्या है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है? महाराज, ये पत्थर कोई मामूली सा पत्थर नहीं है, बल्कि ये सबसे अनोखा और दुनिया का सबसे खूबसूरत पत्थर है, जिसके पीछे कई राजा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस पत्थर को कोई अपनी मर्जी से प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि कोई निस्वार्थ व्यक्ति जिसको किसी तरह का लालच ना हो,
पूरी तरह परीक्षा देने के बाद जो इस पत्थर के योग्य होता है उसी को मिलता है। ये ऊपर से तो पूरा पत्थर का बना है जो प्राकृतिक रूप से आकर्षित है, मगर अंदर से इसके अंदर सोना, चांदी, हीरे, मोती की मिलावट हुई है, इसलिए इसे सोना और पत्थर कहा जाता है। इसलिए ये पत्थर अनमोल है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो ये आपको मिला। तुम्हारी बातों से मैं उलझ गया हूँ। आखिर इस अनोखे पत्थर का रूप इस तरह क्यों है? इसके अंदर जो सोना और कीमती हीरे हैं वो छिपे हुए क्यों है? और पत्थर की परत ऊपर से क्यों चढ़ी हुई है? महाराज, सजावट के लिए सोना, चांदी या कीमती वस्तुएं आवश्यक नहीं है। पत्थर की भी अनेक तरह की कलाकृति होती है जो आकर्षित बनाई जा सकती है, और सोना एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आर्थिक सहयोग लिया जा सकता है। उसको सजाकर रखने से किसी को लाभ नहीं मिलता, बल्कि इसको इस तरह सजाकर आपके मन में अहंकार जन्म ले सकता है। जैसे आपने जितना भी सोना अपने महल की सजावट में लगाया है, आपके महल की हर चीज सोने से बनी हुई है। भला इससे आपकी प्रजा को क्या फायदा है? ये सब तो आपका है। क्या आपने कभी अपने राज्य और प्रजा के हालात पर गौर किया है? आपकी कही हुई हर एक बात मेरे मन को छू गई है भूषण जी। आपने मुझे आज सिखा दिया है कि कीमती सोना या पत्थर नहीं होता, कीमती वो है जो जरूरत पड़ने पर किसी के काम आए। मैंने अपने राज्य के विकास के नाम पर ना जाने कितने लोगों के अधिकार उन्हें नहीं दिए। थोड़ा बहुत विकास करके सारा धन महल के लिए सोने की कलाकृतियां बनवाने में बर्बाद कर दिया। मैं कितना मूर्ख था, अपने स्वार्थ के लिए ही अपने राज्य को अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहा था। ये बातें तो मैं आपको ना जाने कब से समझाने की कोशिश कर रही थी महाराज, लेकिन आपका महल में हर चीज सोने की बनवाने का शौक आपको कभी इससे आगे सोचने की अनुमति ही नहीं देता था। महाराज, ये महल, ये संसार हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे मरने के बाद इस महल, राज्य और प्रजा पर किसी और का अधिकार हो जाएगा, और ना जाने वो इनके साथ क्या करेगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। लेकिन अगर ये सब सोना और धन हमारे रहते अपने राज्य के काम आ जाए तो आप अपनी प्रजा के दिलों में हमेशा के लिए अमर रहोगे। अब इजाजत चाहता हूँ महाराज। आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि कीमती क्या है। बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि कीमती हर वस्तु है। किसी कठिन समय में जिस चीज की आवश्यकता पड़ जाए, उस समय उससे ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं होती। जैसा कि आपका अनुभव और जिस तरह आपने मुझे अपनी गलती का एहसास करवाया है और मुझे एक नया विचार दिया है, ये भी इस समय मेरे लिए सबसे कीमती है। महाराज, मैंने तो अपने विचार और अनुभव आपके सामने रखे हैं। ये तो आपका नजरिया है जो आपने मेरी बातों का गलत मतलब ना निकालकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यही कारण है कि कई राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए उस पत्थर को गलत तरीके से खोजने की कोशिश की, मगर वो वहीं कहीं हमेशा के लिए खो गए। ये पत्थर सिर्फ आपके लिए बना है महाराज, इसलिए इसने आपका मन भी बदल दिया। आप ठीक कह रहे हैं महामंत्री जी। भूषण जी को आदर के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचाने का इंतजाम कीजिए और कुछ उपहार इन्हें हमारी तरफ से दिए जाए, क्योंकि आज इन्होंने हमें हमारी बहुत सी गलत धारणाओं से आजाद करवाया है। जी महाराज। महाराज की जय हो। आज मुझे अपने जीवन का सही मकसद पता चला है, और ये सब उस अनोखे पत्थर के जरिए ही हुआ है। सभा में आने से पहले मैंने जो सपना देखा, क्या वो सपना सच था या कुछ और? परंतु जो भी था उसने ठीक ही कहा था कि आज मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उस दिन के बाद राजा का शौक, लालच और स्वार्थ सब कुछ खत्म हो चुका था, जिसके बाद राजा अपने महल में सारी चीजें जो सोने से बनी थी वो सब पत्थर और दूसरी चीजों से बदलवाकर महल का सारा धन अपने राज्य के अच्छे विकास में लगा देता है। राजा ने सबकी राय जानने के बाद निर्णय किया कि उस अनोखे पत्थर को अपने राजमहल में सुंदर आभूषण के रूप में सजाया जाएगा, जिससे लोग इसकी विशेषता का आनंद उठा सकेंगे। अब राजा अपनी प्रजा के सुख दुख में उनका ध्यान रखने लगा, जिससे सभी लोग राजा का बहुत सम्मान और प्रेम करने लगते हैं, जिससे राजा को वो संतुष्टि प्राप्त होती है जिसकी उसे कई सालों से तलाश थी, क्योंकि अब राजा के साथ साथ उसकी प्रजा भी खुश थी।
कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कीमती कोई भी चीज हो सकती है। कठिन परिस्थिति में जिस चीज की हमें जरूरत पड़ जाए उस समय उससे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं होता। सोना या पत्थर, हर चीज अपने रूप में किसी न किसी तरह कीमती है। इसलिए जिसकी जहाँ जरूरत हो उसे वही उपयोग करना चाहिए।